नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीढ़ी निर्माण से संबंधित 10 महत्वपूर्ण बातें कि किन बातों का हमें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए सीढ़ी निर्माण। आइए हम इसे स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम सीढ़ी निर्माण करते हैं तो सर्वप्रथम जो हमें ध्यान रखना चाहिए, वास्तु की दिशा के साथ साथ जो सबसे पहले चीज़ है कि सीढ़ी, चूंकि घर कोई भी व्यक्ति एक बार निर्माण करता है तो सीढ़ी निर्माण में आपको समस्या नहीं हो इसके कारण सबसे पहले हम स्टेप की बात कर लें कि स्टेप की चौड़ाई और ऊंचाई। सीढ़ी की जब आप स्टेप लेते हैं, मैं बात कर रहा हूँ ये जो खड़ा स्टेप है, ये राइजर जिस पे आप चढ़ते हैं, ये दूसरी ये इसकी हाइट, इसके विषय में कहा गया है स्टैंडर्ड की मैं बात करूँगा तो स्टैंडर्ड ये लिया जाता है 5 से 6 इंच। इसकी स्टैंडर्ड जो ली जाती है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 5 इंच या 6 इंच। लोग इसे 6 इंच ही लेकर चलते हैं, ये सबसे अच्छा माना जाता है। इसकी हाइट 6 इंच, यदि 6 इंच, कुछ लोग 7 इंच 8 इंच भी कर देते हैं। ये निर्भर करता है कि आपकी सीढ़ी की ये एंगल कितना रखते हैं, ये जो सीढ़ी की जो ये कोण बनता है, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। मानक की बात करें तो यदि आप 30 डिग्री रखते हैं तो ये सबसे अच्छा माना जाता है आपको ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि सीढ़ी से आपको ऊपर चढ़ना है, सामान ले जाना है, घर के बड़े छोटे सभी सदस्यों को ऊपर चढ़ना है। तो उस चढ़ने के लिए कंफर्टेबल जोन जो होता है 30 से 35 डिग्री तक में लोग इजी वे में चढ़ते हैं। लेकिन कई बार देखने में आता है कि लोग इसकी हाइट इतनी बढ़ा देते हैं कि ये 45 डिग्री तक लोग खड़े कर देते हैं। 45 डिग्री का अर्थ हो जाता है सीढ़ी बिल्कुल इस प्रकार से खड़ा हो जाना, जो कि चढ़ने में काफ़ी समस्याग्रस्त होता है। जब आप सीढ़ी के एंगल को बढ़ा देते हैं तो आपकी इसकी जो है हाइट बढ़ जाती है। ये 6 की जगह 7 लेना पड़ जाएगा, 8 लेना पड़ जाएगा, 10 लेना पड़ जाएगा। तो इसके स्टैंडर्ड हमने बता दी, ये 30 से आप 35 डिग्री तक इसे रख सकते हैं। ये निर्भर करेगा कि आप घर की जो ढलाई कर रहे हैं ये कितनी हाइट पे की जाती है। साधारणतः लोग जो करते हैं 10 से 10.5 फीट तक के अंदर में इसका ढलाई करते हैं, 10 फीट से 10.5 फीट। यदि आप 10 फीट हाइट लेते हैं तो आपको कुल जो है स्टेप की संख्या पड़ जाएगी 20। आप जब घर में ऊपर चढ़ेंगे तो आप यहाँ 6 इंच का ये स्टेप ले रहे हैं तो टोटल संख्या इसकी हो जाएगी आपके पास 20, यदि आप 10 फीट का हाइट लेते हैं। और ठीक उसी प्रकार जब हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको लगभग 34 डिग्री के आसपास में ये आता है। तो निर्माण से पूर्व इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन अति आवश्यक होता है। अब बात करेंगे इस स्टेप की कितनी चौड़ाई होनी चाहिए। स्टैंडर्ड की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है 10 इंच लोगों को अवश्य रखनी चाहिए, 10 इंच इसे अवश्य रखनी चाहिए। ये चौड़ाई कितनी रहेगी और ये हाइट कितनी रहेगी, ये निर्भर करता है आपके पास कितना घर में जगह है। कई बार होता क्या है कि लोगों के पास जगह कम होता है तो स्थिति ये बनती है कि सीढ़ी की जो है एंगल होती है, चढ़ाई की एंगल, ये 30 की जगह लोग को 40 करना पड़ जाता है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप 41 डिग्री से ऊपर ना बढ़े, ये उचित नहीं माना जाता है। यदि आपके पास लंबा जगह हो, स्पेस हो, चूँकि जब आप 10 फीट की चढ़ाई चढ़ते हैं तो कुल जो दूरी आपको तय करना पड़ेगा वो, यदि इसमें 20 सीढ़ियाँ बन जाती है तो करीब करीब आपको 17 फीट की दूरी तय करनी होगी। इसलिए लोग जब सीढ़ी बनाते हैं तो इस प्रकार से घुमावदार बनाते हैं कि पहले स्टेप में आप इस प्रकार चढ़ गए, उसके बाद यहाँ से घूम गए। तो जब आप यहाँ से यहाँ निर्माण करते हैं तो एक चीज़ों की और ध्यान में रखना पड़ता है, तो क्या सीढ़ी घर का जो ये स्टेप आप बना रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, क्या इसके नीचे से कोई दरवाज़ा तो नहीं है, द्वार तो नहीं है, या कोई रूम तो नहीं है। यदि ये होती है तो आपको यहाँ तक की हाइट कम से कम 7 फीट लेना पड़ता है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। यदि यहाँ तक की हाइट आप 7 फीट लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक का निर्माण करते हैं, उसके अनुसार ये कम से कम 13 फीट की आपको लंबाई की आवश्यकता, 13 से 14 फीट की लंबाई की आवश्यकता पड़ जाती है। यदि आप यहाँ पर इसके नीचे किसी तरह का द्वार का निर्माण नहीं करते हैं तो आप इसे कम जगह में भी निर्माण कर सकते हैं। वहाँ आप चाहे तो इसे 10 से 11 फीट में आराम से सीढ़ी का आप निर्माण कर सकते हैं। 11 फीट लंबाई और चौड़ाई की बात करें स्टैंडर्ड की तो ये चौड़ाई सबसे अच्छी मानी जाती है 7 फीट। 7 फीट इसलिए मानी जाती है कि सीढ़ी जब भी निर्माण करें यहाँ से यहाँ तक 3.5 फीट,
आपको कभी कभी लोग करते क्या है, छोटा ले लेते हैं, 3 फीट, 3 नहीं 3.5 फीट सबसे अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है। ये सब कुछ निर्भर करता है आपके रिक्वायरमेंट पर, क्या आप कितना ऊंचा घर बना रहे हैं, आप कितने फ्लैट्स बना रहे हैं, घर में कितने लोग रहेंगे। यदि आप कई फ्लैट्स बना रहे हैं, ऊंचा घर बना रहे हैं, तो सीढ़ी की चौड़ाई भी आपको अधिक रखनी पड़ेगी। चलिए इसकी बात कर लिए, ये लिया जाता है 3 फीट 6 इंच, 3.5 फीट की ये चौड़ाई ली जाती है। हमने ये बता दिया। अब ये डिग्री बोल दिया, 30 से 35 डिग्री इसकी हमें ये रखनी चाहिए। अब आती है इसके बाद सीढ़ी की रेलिंग की बात। सीढ़ी पे जो रेलिंग देते हैं हम, इसकी हाइट स्टैंडर्ड कितनी मानी जाती है, तो इसकी स्टैंडर्ड मानी जाती है लगभग 3 फीट। इसे 3 फीट से अधिक नहीं रखा जाना चाहिए और 2.5 फीट से कम भी इसे नहीं रखना चाहिए। आप इसे 3 फीट या 1 मीटर भी आप ले सकते हैं, आप सीढ़ी की रेलिंग की बात करें। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाती है, ये हो जाती है इस ढलाई की मोटाई। ये जो हम ढलाई करते हैं, इसकी ढलाई कितनी की मोटाई कितनी होगी, इसे 4.5 इंच से कम नहीं रखना चाहिए, सीढ़ी कोलैप्स होने का डर हो जाता है। इसको आपको कम से कम इसकी जो है मोटाई 4.5 इंच रखनी है, मैंने 4.5 से 5 इंच तक इसकी मोटाई आपको रखनी चाहिए यदि इस प्रकार से फ्लैट ढलाई करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी इस प्रकार से ढलाई करते हैं, तो वैसा भी आप निर्माण कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें।